नमस्कार। आज बात उस सियासी और कानूनी टकराव की जिसने असम से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। मामला जुड़ा है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से और इस बार कोर्ट में जो हुआ उसने हेमंत सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा है, कम से कम जवाब तो दाखिल होना चाहिए था। यानी सरकार की तैयारी और रवैये पर सीधे सवाल खड़े हो गए। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी गोइया शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा का दावा था कि उनके पास एक नहीं बल्कि कई देशों के पासपोर्ट हैं। यूएई, मिस्र और एंटीगुआ बारबुडा, साथ ही दुबई में संपत्ति और कथित फर्जी कंपनियों से जुड़ी संपत्ति होने का भी आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद मामला सीधे एफआईआर तक पहुंच गया। रिंकी गोइया शर्मा ने खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज करवाया और यहीं से शुरू हुआ कानूनी घमासान। जी हां, मंगलवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो पवन खेड़ा की तरफ से देश के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। सिंघवी ने कोर्ट में जोरदार दलील दी और एक अहम मुद्दा उठाया, क्या सत्ता में बैठे लोग खुद विवादित बयान देंगे और फिर कानून का सहारा लेंगे। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि ऐसे बयानों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि यह पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान एक और बड़ा मुद्दा सामने आया। असम सरकार की तरफ से ना तो ठोस जवाब दाखिल किया गया और ना ही अटॉर्नी जनरल यानी एजी कोर्ट में मौजूद थे। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा, कम से कम जवाब तो दाखिल होना चाहिए था। यानी कोर्ट साफ तौर पर असम सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 मई तय की है। साथ ही सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। यानी अब अगली तारीख पर सरकार को अपने पक्ष में ठोस जवाब देना ही होगा। यानी ये मामला अब सिर्फ हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है। पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट से उन्हें 7 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पवन खेड़ा ने नई याचिका दाखिल की और अब मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट में चल रहा है। इस पूरे केस में एक और अहम मोड़ तब आया जब असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की, लेकिन गुवाहाटी की अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, जांच अधिकारी के आधार सिर्फ अनुमान और अटकलों पर आधारित है, इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है। यानी यहाँ भी पुलिस को झटका लगा। अब इस पूरे मामले के राजनीतिक मायने भी समझिए। एक तरफ कांग्रेस है जो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, दूसरी तरफ बीजेपी और असम सरकार है जो इसे मानहानि और गलत आरोपों का मामला बता रही है। लेकिन अब जब कोर्ट ने खुद सरकार को फटकार लगाई है तो सवाल और भी खड़े हो गए हैं। क्या यह मामला सिर्फ कानूनी है या इसके पीछे सियासी रणनीति भी छिपी है? क्या कोर्ट की यह टिप्पणी आगे चलकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पवन खेड़ा को राहत मिल पाएगी? लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि यह मामला अभी खत्म होने वाला नहीं है। 28 मई की अगली सुनवाई अब बेहद अहम होगी क्योंकि वहां तय होगा सरकार अपने आरोपों को कितना मजबूत साबित कर पाती है और पवन खेड़ा को कानूनी राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल आपको बता दें, इसे बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या कोर्ट की फटकार सही है या सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि आगे भी आपको इस केस से जुड़ी और देश दुनिया की तमाम खबरें यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।